तो गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो प्लस थ्री भाई भौणी मैंने केमती अच्छे प्ले तो निहाती रूप बहुत बढ़िया से थी। तो देख पे आज तुम केमिस्ट्री जी पेपर आज देखिए आम मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट जोटा कि तुम यूनिट 1 रे अच्छी किर्चॉफ्स इक्वेशन। कौन कहते प्ले किर्चॉफ्स इक्वेशन कि तुम कहीपर टाइम डिपेंडेंस ऑफ एंथैल्पी। कौन प्ले तुम टाइम डिपेंडेंस ऑफ एंथैल्पी है। तो देख एंथैल्पी तो एंथैल्पी आम कौन कहू जनरली हीट चेंज को आम एंथैल्पी बोली कहू। कौन हीट चेंज ऑफ हीट को आम एंथैल्पी। तो ये टाइम उपर केमती डिपेंडेंट रोचे कौन टाइम उपर केमती डिपेंडेंट रोचे ताकू से एक्सप्लेन करते कौन तुम किर्चॉफ्स इक्वेशन है। तो देख कौन कही तो ध्यान से बुझ टे द हीट चेंज ऑफ एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस है। तो कौ भी जो गोटे फिजिकल प्रोसेस कर केमिकल प्रोसेस कर कौन हो हीट चेंज हो। तो हीट चेंज वेरीज विथ टेम्परेचर है। तो हीट चेंज के हो ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर चेंज है तुम हीट चेंज हो कि हीट चेंज है तुम टेम्परेचर चेंज हो जहाँ भी तुम कहीपर। ठीक अच्छे तो एक्जाक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर कैन बी वर्कड आउट है। तो एक्जाक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर तो टेम्परेचर द्वारा एक्जाक्टली कौन चेंजेस घटुचे है कैन बी वर्कड आउट बाय अप्लाइंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। तो आम टेम्परेचर एक्जाक्ट चेंज जानापी कौन करें यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को यूज करें कौन यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। चलो तो कंसीडर ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आम गोटे रिएक्शन नहीं है ए टेंस टू बी है। तो ये रहा रिएक्टेंट ये रहा तुम प्रोडक्ट आउट कौन प्रेशर कांस्टेंट अच्छे है। प्रेशरटा कौन अच्छी कांस्टेंट अच्छे है मतलब तुम कहीपर पी इज इक्वल टू के है। तो यदि प्रेशर कांस्टेंट है तो चेंज इन प्रेशर केते हो जीरो हो चेंज इन प्रेशर केते हो पे जीरो हो। चलो लेट द हीट चेंज है del H1 when the reaction proceed at temperature T1 है। तो कौन देख रिएक्शन प्रोसीड हो मतलब रिएक्टेंट कन्वर्ट हो कौन प्रोडक्ट रिएक्टेंट कन्वर्ट हो प्रोडक्ट है। तो हीट चेंज हम ऑब्वियसली रिएक्शन हो तो से केमिकल रिएक्शन हो कि फिजिकल रिएक्शन हो ये रिएक्शन हो मतलब तुम कौन हो पे तुम हीट चेंज हो। तो हीट चेंज है मैंने कौन हो तुम एंथैल्पी चेंज हो। तो से कही तो चेंज ऑफ हीट तो del H1 चेंज है एट द टेम्परेचर T1 now proceed to B है formed at T1 it is brought to temperature T2 एबे T1 रो टेम्परेचर को कोला T2 को गला है। let the amount of heat absorb केते amount of heat absorb करला तो Cp dash T2 minus T1 है Cp dash T2 minus T1 है। तो Cp dash कौन द मोलर हीट कैपेसिटी कौन कर दे मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द प्रोडक्ट बिटवीन T1 एंड T2 एट कांस्टेंट प्रेशर बुझ पाला बोले है। तो Cp dash तुम कौन मोलर हीट कैपेसिटी कौन मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द प्रोडक्ट के बिटवीन के T1 एंड T2 टेम्परेचर T1 रो कौन T2 को गला है। द नेट हीट चेंज इन द होल प्रोसेस तो टोटल प्रोसेस जो रिएक्टेंट रो प्रोडक्ट है तो कौन टा टोटल हीट चेंज है तो del H1 है फर्स्ट कौन है del H1 है एट टेम्परेचर T1 रे केते है del H1 प्लस Cp dash T2 minus T1 है ताको देली इक्वेशन 1 ये रहला तुम्हारा नेट हीट चेंज कौन होला प्ले नेट हीट चेंज है ड्यूरिंग दिस टोटल प्रोसेस है रिएक्टेंट रो जो हमर प्रोडक्ट है। इन द सेकंड एक्सपेरिमेंट है लेट द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टेंट A है रिएक्टेंट A है कैन बी रेज्ड फ्रॉम T1 टू T2 है। कौन कर टेम्परेचर को मैं बढ़ेलु कौन कलु पे टेम्परेचर को बढ़ेलु है। तो टेम्परेचर को बढ़ेले कौन हीट एब्जॉर्ब हम टेम्परेचर बढ़ेले हीट एब्जॉर्ब हम दस द हीट एब्जॉर्ब केते Cp T2 minus T1 केते Cp T2 minus T1 है। तो एडी में सिंपली Cp नहीं छु एडी Cp डैश नहीं छु एडी Cp नहीं छु इट मींस द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द रिएक्टेंट A between T1 and T2 at constant pressure ठीक है at constant pressure है। Now the reactant occur the temperature T2 and let the reactant be del H2 है। तो एडी केते होची del H2 एडी केते है del H1 Cp dash T2 minus T1 एडी del H2 Cp T2 minus T1 तक आगो देली इक्वेशन नंबर 2 है। तो देखो ग्राफिकली देखो एटा होची रिएक्टेंट एटा रहला तुमरो रहला प्रोडक्ट है। तो एटले हमर कोन A रु B को जाउची है केते del H1 है तर कोन हैला प्ले del H1 आ T1 रु एटले T2 गला Cp dash T2 minus T1 है ठीक अछि। एबे टेम्परेचर बढ़ेला कौन कल पे टेम्परेचर बढ़ेला तो कौन आसी del H2 है केते आसी del H2 है तापर एटा Cp T2 minus T1 तो ई डायरेक्शन रे आसुची है बुझ पाला पले हम एटले टेम्परेचर कौन रिएक्टेंट टू A2 हम प्रोडक्ट बढ़ेलु। तो फर्स्ट स्टेप रे हम कौन कलु A रु B को गलु है A रु B को गलु है टोटल A रु B ताको हम पार्ट ब्रेक करछु A रु B पुनी B रु B है। तो फर्स्ट हमरा del H1 आसला तापर हम T1 रु T2 को गलु है तापर केते आसला Cp dash T2 minus T1 तापर एबे अगेन जेतला हम जो रिटर्न आसुछु तो T2 रु केते आसला T2 को B रु A को आसला बळे del H2 तापर केते होछु बळे A2 एति आसला बळे Cp T2 minus T1 है T2 minus T1 है। तो ये रहा इक्वेशन 1 तो इक्वेशन 1 नंबर केते हीट चेंज होछि del H1 प्लस Cp dash T2 minus T1 और नेक्स्ट देखो नेट हीट चेंज ड्यूरिंग द होल प्रोसेस del H2 प्लस Cp T2 minus T1 ठीक अछि। तो फटाफट नोट डाउन करो
तो नेक्स्ट देखो पिले एबे thus we have to see that the reactant हला A at temperature T1 have changed to product B at temperature T2 ठीक अछि हला एबे according to first law of thermodynamics the two energy change should be equal तुम जानछो दुटा एनर्जी कोन इक्वल हबो मतलब इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 हबो हला ताले इक्वेशन 1 हमो कोन मिथला del h1 plus cp dash t2 minus t1 हला एपटे del h2 plus cp t2 minus t2 ठीक अछि एते मिलथला चलो गुड साइड को नै आसो हला तो हम कोन करली देखो बले एटा कोन करली del h2 तो del h1 गुड साइड नै होली तो del h2 minus del h1 और रहला केते बले तो cp अछि एटा को सेपट साइड नै जाओ तो केते cp को गुड साइड कर दियो del h को गुड साइड कर दियो हला तो del h2 minus del h1 is equal to cp dash t2 minus t1 minus cp t2 minus t1 ठीक अछि चलो एबे तुम ध्यान से देखो ए दुटा रो कोन करला t2 minus t1 को कॉमन नै जाओ कोन करले t2 minus t1 को कॉमन नै गेले तो रहला केते पले cp dash minus cp हला तो cp dash केते रहला cp dash minus cp तक हम देखली del cp केते लिख देली पले del cp हला तो t2 minus t1 del cp हला ताहले तुम केते मिलला देखो बिले तो del cp इज इक्वल टू हमो केते मिलछि देखो ताहले हमो केते मिलला हला तो लेफ्ट साइड रे हम पाखरे अछि del h2 minus del h1 इज इक्वल टू केते मिलछि पले del cp और रहला t2 minus t1 एते रहला ठीक अछि एबे del cp इज इक्वल टू मु लिख परिबी del cp इज इक्वल टू del h2 minus del h1 divided by t2 minus t1 हला तो केते इज पले del cp इज इक्वल टू केते इज पले del cp हला तो del cp इज इक्वल टू केते del h2 minus del h1 divided by t2 minus t1 दिस इज कॉल्ड किर्चॉफ्स इक्वेशन तो आकु ही हम कोन पूछ पले किर्चॉफ्स इक्वेशन हला तो आई होप स्टूडेंट्स आराम से बुझ पर तो किर्चॉफ्स इक्वेशन कोन तो एग्जाम रे बहुत थरा पढछि किर्चॉफ्स इक्वेशन आराम से पढि के जिवो हला तो चेंज इन हीट ऑफ रिएक्शन विथ टेम्परेचर depend upon the magnitude and sign of the del hp हला कोन कोइ पले हला the change of the heat of the reaction with the temperature depend upon the magnitude and change of magnitude ऊपर डिपेंड करछ तार साइन ऊपर डिपेंड करछ here del hp हला is the difference in the heat capacities हला of product and reactant on constant pressure हला तो del hp हमें कोन del hp dash minus del h केत रहला cp dash minus cp ताको कहिछु हला तो here del hp कोन difference in the heat capacity of the product and reactant at constant pressure हला hence the change in enthalpy of the reactant at constant pressure per degree change of the temperature कोन कहला हला hence the change in enthalpy तो enthalpy change of reaction at constant pressure हला तो यदि हमको enthalpy change हो जे at constant pressure per degree change of the temperature is equal to the difference of heat capacity of their product hela difference of heat capacity of the product hela and the reactant at the constant pressure hela तो ये तुम्हारा कोन किर्चॉफ्स लॉ एबे किर्चॉफ्स इक्वेशन फॉर ए रिएक्टेंट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम हला तो हम कोन देखलो रिएक्टेंट फॉर ए कांस्टेंट प्रेशर एबे देखिया कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोन होछ तो सेम जिंस हबो खाली कोन लागिछ एडी cp लिखुछ सेडी cv लिखि दियो हला तो देखो कौन हम देखो फॉर ए रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द कांस्टेंट वॉल्यूम जदि हम गोटे रिएक्शन को कांस्टेंट वॉल्यूम रे करूछु वी हैव del u2 minus del u1 हला del u2 minus del u1 divided by t2 minus t1 हला तो एटे कोन के लिखिबा cv dash minus cv हला एटे cp dash minus cp लिखुतलु एटे cv dash minus cv एटा कांस्टेंट प्रेशर रे करा होछि सॉरी एटा कांस्टेंट वॉल्यूम रे करा होछि एटा कांस्टेंट प्रेशर रे करा होतला तो ये जोडो del cv केते होछि बोले del cv ठीक अछि here del cv is the difference in the heat capacity of the product and the reactant at constant volume हला तो del cv टा कोन पले difference in heat capacity at constant volume तुम कहि परिबा हला difference of heat capacity at constant volume रे difference of heat capacity at constant pressure हला तो फटाफट नोट डाउन करो तो नेक्स्ट देखो बले हला ताले में कोन कंक्लूजन पाइलु हला तो hence we say that the change in heat of reaction at constant volume per degree change in temperature is given by the difference in the heat capacity हला तो का पे डिपेंड करछि डिफरेंस बिटवीन द हीट कैपेसिटी मतलब हम कोन करछु cv हला ना cv जो करछु हला तो कोन आछि cv हला cv डैश माइनस cv करछु हला तो ताहाले केते cv डैश cv इक्वल टू कोन cv डैश माइनस cv करछु ठीक अछि बिले हला ताहले कोन रहला प्ले कांस्टेंट वॉल्यूम हला पर डिग्री चेंज ऑफ टेम्परेचर इज गिवन बाय द डिफरेंस इन हीट कैपेसिटी हला
heat capacity product, heat capacity of product and the heat capacity of reactant at constant volume है heat capacity of product minus reactant है तो कह पर एटा product पाई एटा का पाई तो पूरा reactant पाई ठीक अछि it is clear from the above discussion that in the case of del p है कौन रहला del p जेम थकला एटा कौन पला del hp del cv है del केते रहला पले del cp है del cp is equal to del p dash minus del p थिला है and del cv is 0 है सेटा केते हो 0 होबो the heat of reaction will not change with temperature है तो heat of reaction is not change with temperature है the heat of reaction involves solid है only to do not only accept कौन रहला not appreciably the change with temperature as the molar capacity are equal to the one कौन another है molar capacity are equal with one another तो molar capacity कौन equal हो दी जण सहित बुझ पाला तो जेहेतु एटा डेल सीपी और डेल पीबी कौन हो दीटा कौन हो 0 हो है कौन हो बोले दीटा बोले 0 हो कहीं हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स रे कौन कहितला है तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स रे कौन कहितला तमर एब्सोल्यूट टेम्परेचर कौन हो सेटा 0 हो है तो ये तमर किर्चॉफ्स लॉ बुझ पाला तो ये रहला किर्चॉफ्स लॉ रो फर्स्ट पार्ट नेक्स्ट पार्ट रे हम एरर मैथमेटिकल डेरिवेशन को देखिबा है तो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट।